नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है। उसमें लगभग 2500 से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। ठीक है, जो कि इसका स्टार्ट डेट आपका 24 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन डेट, और आपका 23 जनवरी तक चलेगा फॉर्म भरने का। इसके बाद आपका लास्ट पेमेंट करने का भी 23 तारीख को ही डेट रहेगा। एग्जाम डेट कोई क्लियर नहीं है, एडमिट कार्ड भी क्लियर नहीं है। फीस के बारे में बात करें तो जनरल के लिए 1200 रुपये, अदर स्टेट के जो स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए भी 1200 रुपये, EWS OBC के लिए 600, ST SC के लिए कितना रहेगा, वो भी 600 रुपये रहेगा, और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनके लिए भी 600 रुपये। इसके बाद देखते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट 1 तारीख पहला महीना 2024 से इसकी गणना किया जाएगा, जो कि 18 से 40 वर्ष के लिए रहेगा। यानी 18 से 40 वर्ष तक के स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं, और एज की गणना 1/1/2024 से किया जाएगा। इसके लिए देखते हैं कि वेरियस पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी कितनी है पूरी। तो इसमें पूरी वैकेंसी आपको 2573 दिखाया जा रहा है, जो कि घटाया या बढ़ाया जा सकता है बीच बीच में। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक पोस्ट के नेम दिए गए हैं और किस पोस्ट में कितना पोस्ट है, मतलब जिस पोस्ट का नाम है उसमें कितने पोस्ट हैं ये देखना है। इसके बाद इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए 818 पोस्ट हैं। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि आपका कोई भी एक कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके साथ ही क्योंकि ये भी होना चाहिए, ये भी यानी CPCT का भी एग्जाम कैंडिडेट क्वालिफाइंग हो, यानी एग्जाम आपको पास करना है CPCT का भी, तब जा करके आप किसका फॉर्म भर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का। इसके बाद लाइन अटेंडेंट, इसके लिए 1196 पोस्ट है। इसमें कौन आवेदन कर सकता है, जो 10वीं पास हो और ITI कर चुके हों। किस ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और वायरमैन ट्रेड से। ठीक है, तो वो सब भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए 7 पोस्ट है। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, एक्सपीरियंस होना चाहिए पुलिस में या आर्म फोर्सेस में, वही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए इस पोस्ट के लिए सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के लिए। जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल के लिए 14 पोस्ट है। इसका इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए इस ट्रेड से, यानी यही बात किया रहा, मैकेनिकल ट्रेड से आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप BTech किए हों या कुछ भी किए हों। इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है और आप मैकेनिकल से किए हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन से किया है तो फिर आपको यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर सिविल से किया है तो इसके लिए आप भर सकते हैं। इसमें 30 पोस्ट है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। ठीक है, इसमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल, इसके लिए 247 पोस्ट है। ये भी आपका BTech होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या देता है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, लॉ असिस्टेंट, इसके लिए 31 पोस्ट है। और बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसमें, आपका लॉ LLB डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है 12 पोस्ट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि किसी भी ग्रेड से, मतलब किसी भी स्ट्रीम से, और डिप्लोमा होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट इन HR में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है कि असिस्टेंट मैनेजर IT, इसके लिए BTech होना चाहिए किससे, IT से। ठीक है ना, और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन देखना होगा। प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल, इसके लिए क्या है कि 10वीं पास होना चाहिए और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए उस ट्रेड से। ये भी वह इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, मैकेनिकल ट्रेड से। अब आता है फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए 2 पोस्ट है, जो कि डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में। स्टोर कीपर के लिए 10वीं मतलब सॉरी 12वीं का एग्जाम पास होना चाहिए, और कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 18 पोस्ट है, जो कि 10+2 यानी 12वीं का एग्जाम जो स्टूडेंट दिया हो, यानी जो पास हो और स्टेनोग्राफी जानता हो, इसके बारे में उसको जानकारी हो। NM के लिए
10+2 12वीं के साथ आपका एनएम की डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद ड्रेसर के लिए है 12वीं और ड्रेसर की आपकी ट्रेनिंग हुई है तब तो आप भर सकते हैं इसके लिए। स्टाफ नर्स के लिए 12वीं और बीएससी नर्सिंग किए हों। लैब टेक्नीशियन के लिए 12वीं और लैब टेक्नीशियन का आपने डिप्लोमा या डिग्री ले लिया हो। रेडियोग्राफर के लिए भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी 12वीं के बाद डिप्लोमा या डिग्री लिए हों रेडियोग्राफ के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और इसके बाद आता है ईसीजी टेक्निकल के लिए 6 पोस्ट है, जो कि 12वीं डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए ईसीजी टेक्निकल के लिए। इसके बाद फायरमैन के लिए 10वीं बोर्ड जो है हाई स्कूल और फायरमैन की आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, पब्लिकेशन ऑफिसर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए मास कम्युनिकेशन में। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के लिए 31 पोस्ट है, जिसमें क्या है कि 12वीं पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्म फोर्स में। इसके बाद आ जाता है प्रोग्रामर में 6 पोस्ट है प्रोग्रामर के, जो बीटेक के होने चाहिए। और इसके बाद क्या है कि वेलफेयर असिस्टेंट चाहिए, एमएसडब्ल्यू डिग्री होनी चाहिए आपके पास। सिविल ऑपरेटर ट्रेनिंग होनी चाहिए 38 इसके लिए पोस्ट है, आईटीआई मैसन ट्रेड से। ठीक है। अब देखिए आरक्षण के बारे में यहाँ जब बात करते हैं तो आरक्षण केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो होंगे सिर्फ उन्हीं के लिए लागू होगा। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन उठेगा कि हमारा चयन किस आधार पर होगा, तो जो आवेदक हैं उनका जो चयन है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसके आधार पर किया जाएगा। और यह जो परीक्षा है वो 100 अंकों की होगी, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। ठीक है। किस टाइप के होंगे प्रश्न, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे। ठीक है। और इसमें क्या है कि कंप्यूटर आधारित जो पाठ्यक्रम है, जो परीक्षा है, इसके लिए पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा, जो कि अभी आपको नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि न्यूनतम कट ऑफ आपका कितना होना चाहिए, 25 अंक होना चाहिए, यानी 25% आपका न्यूनतम कट ऑफ होना चाहिए। अब हमको आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम बात करें तो आवेदन आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही करना है। एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। चाहे आप घर पर बैठे कर लें या फिर किसी भी साइबर कैफे के पास जा करके कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो कक्षा 10वीं की अंक सूची आपके पास होना चाहिए पहला चीज। इसके बाद क्या है कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी या स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद क्या है कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांगता अगर दिव्यांग जो हैं तो उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। और अगर आप शैक्षणिक योग्यता में अंक सूची और प्रमाण पत्र चाहिए जिसके लिए भी आप भरना चाह रहे हैं, और निर्धारित प्रारूप के अनुभव प्रमाण पत्र भी चाहिए। और इसमें जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र जिस भी संविदा कर्मी हैं या मीटर वाचक हैं जो भी हैं, तो वो अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है। इसके बाद आवेदक का नवीन छाया प्रति यानी रिसेंट का जो फोटो है उसको लगेगा, और कैंडिडेट का हस्ताक्षर, और छूट से संबंधी अगर आपको किसी चीज में छूट चाहिए तो उससे संबंधित आवश्यक क्या चाहिए, दस्तावेज होने चाहिए आपके पास, तभी आपको क्या होगा, छूट मिलेगा। अब आपको एक क्वेश्चन ये भी होगा कि हमारा वेतन कितना होने वाला है या किसके लिए कितना वेतन रहता है। तो कार्यालय जो सहायक श्रेणी 3 प्रशिक्षु हैं इनके लिए वेतनमान क्या है, 1900 से 19,500 से 62,000। इसमें वेतनमान 19,500 रुपए है। लेवल F4 की जॉब है आपकी, और प्रशिक्षण की अवधि इसमें कितने रहेगी, 6 महीने रहेगी। ठीक है। ऐसे ही आप देख लीजिए सबका लाइन परिचार चारक का, इसके लिए क्या है, यही 19,500 से 62,000। इसके बाद सुरक्षा उप निरीक्षक के लिए 22,100 से 70,000। कनिष्ठ अभियंता के लिए 32,800 से 1 लाख 1,36,000। इसके बाद कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिशियन जो भी है ये तो सबका एक बराबर ही है, आपका 32,800 से 1,36,000। ठीक है। इसके बाद आते हैं सहायक विधि अधिकारी जो है, इनके लिए भी सेम है। सहायक प्रबंधक प्रशिक्षु के लिए भी सेम है। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ चेंज होता है। संयंत्र सहायक मैकेनिकल प्रशिक्षु जो है इनके लिए 25,300 से लेकर 80,500 तक का। ठीक है। इसके बाद क्या है कि संयंत्र सहायक में 25,300 से 80,500। औषधि संयोजक जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए 19,500 से 62,000। और भंडारण सहायक प्रशिक्षु के लिए 19,500 से 62,000। कनिष्ठ शीघ्र लेखक जो हैं उनके लिए 25,300
से लेकर के आपका 80,500, एनएम जो है 19,500 से 62,000, ड्रेसर पट्टी बंधक जो होते हैं उनको 18,000 से लेकर के 56,900, स्टाफ नर्स के लिए 22,100 से 70,000, लैब टेक्नीशियन का 25,300 से 80,500, रेडियोग्राफर का 25,300 से 80,500। इसी तरीके से आप एक बार इसको नजर जरूर इसमें दौड़ा लें, ठीक है, कि आप सबको कितना वेतनमान मिल सकता है, कितना वेतन, तो इसका क्या वेतनमान होने वाला है, सब कुछ आपको मैंने दिखा दिया है। अब इसमें जैसे पेंशन की भी बात करें तो कौन सी पेंशन इसमें लागू होगी, तो नवीन पेंशन जो योजना है वही इसमें लागू होगी, यानी कंपनियों में नियुक्ति पर प्रावधान किए जाने पर नई पेंशन योजना ही इसके लिए पात्र होगी, यानी वो नए पेंशन योजना के पात्रता होंगे। तो इन्हीं सब शर्तों के आधार पर अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए उम्मीदवार हैं तो आप लोग जरूर इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।